नमस्कार। आज जो है अपनी फुलवारी दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए कितना सुंदर फुलवारी है। और इधर भी देखिए, ये देखिए कितने सुंदर पीले वाले पुष्प हैं। और ये जो है ठंडी में खिलते हैं। अभी होली के बाद जो है ये समाप्त हो जाएंगे। आज है 13 मार्च। आज एक बहुत सुंदर ही एक कहानी के साथ हम आए हैं। तो कहानी ये है कि बहुत पुराने समय की बात है, जब यात्रा के लिए उतना साधन सुविधा नहीं था। दो मित्र जो थे, एक विदेश से अपने घर पे आ रहे थे पद यात्रा करते हुए। साथ में उनके कुछ खाने पीने का सामान भी था, क्योंकि यात्रा लंबी थी तो खाने पीने का सामान भी साथ में रखे हुए थे। एक जगह जब उनके भूख लगी छाँव में, और कुआं भी था उसी के बगल में, पीपल के नीचे बैठकर वो लोग जो अपना खाना पीना था वह खाने पीने लगे। खाते पीते समय उन लोगों में कुछ बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते धीरे धीरे बातचीत जो थी वह बहस में बदल गई। और बहस होते होते बहस इतनी हो गई कि एक मित्र ने दूसरे वाले मित्र को एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन वह जिसको थप्पड़ जड़ा गया था, वह मित्र जो था बहुत ही सहनशील था और समझदार भी था। उसने जो है एक लकड़ी उठाई और वहीं पास में पड़े मिट्टी में लकड़ी से लिख दिया कि आज जो है हमारे मित्र ने हमें एक थप्पड़ मारा है। और फिर जो है आगे खाना पीना खा के आगे जो है यात्रा शुरू कर दिया। क्योंकि दोनों में मनमुटाव हो चुका था, तो बिना कुछ बोले वो लोग आगे यात्रा करने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर दोनों आगे पीछे चल रहे थे, तो जिसको थप्पड़ पड़ा था वह मित्र अचानक से किसी दलदल में फंस गया। जाके दलदल में फंसते ही वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तो जो दूसरा मित्र था वह जल्दी दौड़ कर आया और कैसे न कैसे रस्सी डालकर अपने मित्र को बचाया। और बचाने के बाद वह स्नान करके वही मित्र जिसको थप्पड़ पड़ा था एक नुकीला पत्थर लेके, एक बहुत ही मोटा बरगद का पेड़ था, उस पर लिख दिया। कुरेद कर लिखने लगा कि आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। यह देखकर वह जो मित्र जिसने थप्पड़ मारा था उसको रहा नहीं गया, और उसने इसका रहस्य और राज पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है। यह जब मैंने इसको मारा था थप्पड़, तब इसने मिट्टी पर लिखा था, और जब इसकी मैंने जान बचाई तब इसने पेड़ पर कुरद रहा है कि आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। तब जिसको थप्पड़ पड़ा था वह मित्र बोला कि बात यह है कि जब भी अपनों या अपने सगे संबंधियों में कोई मनमुटाव हो जाए, कोई अनबन हो जाए, तो उसे उसी तरह हल्के दिल से लेना चाहिए। बल्कि लेना ही नहीं चाहिए, और उतना ही लेना चाहिए जैसे कि मिट्टी पर लिखा हुआ या रेत पर लिखा हुआ जो होता है। कुछ समय के बाद हवाएं उसको मिटा देती हैं, बारिश की वजह से सब मिट जाता है। और जब भी हमारे अपनों में कोई अच्छा हमारे साथ करे, हमें भाव प्यार दे, हमारी जान बचाए, उसको दिल की गहराइयों तक अंदर बसा लेना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर जब भी हमें उससे मनमुटाव होगा तो वह हमें याद आ जाए कि हाँ, इसने हमारी जान बचाई थी। इसलिए अच्छाई को गहरे अंदर बसाना चाहिए और मनमुटाव को हल्के दिल से ले लेना चाहिए। इससे हमारे रिश्तों में हमेशा जो है मिठास बनी रहेगी, क्योंकि रिश्ते बहुत ही नाजुक
और विश्वास और प्रेम पर टिके हुए होते हैं, जिससे हमें जो अपना होता है वही हमें दुख देता है। इसका कारण यही है कि जिससे प्रेम होगा उसी से ही नफ़रत होगी ही होगी, क्योंकि पराए हुए रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति ना तो अपना होता है ना तो पराया, इसीलिए ना तो उससे प्रेम होता है ना नफ़रत। जिससे आपको प्रेम होगा उसी से नफ़रत होगी, और जो अपना होगा वही पराया हो ही जाएगा, क्योंकि यह दुनिया दो से मिलकर ही बनी है। जहाँ प्रकाश होगा, प्रकाश को घेरे हुए वहीं पर अंधकार भी होगा। तो प्रेम हमें जब स्वीकार हो जाता है तो उसकी कड़वाहट और नफ़रत भी हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए पहले ही, तभी जो है हमें रिश्तों में गहराई और रिश्ते जो हैं अच्छी तरह से निभा पाएंगे। हमारी यहाँ सुंदर बहुत ही बाग है जो कि बहुत ही मनमोहक है, इससे निगाहें नहीं हट रही। प्रकृति इतनी सुंदर है ही। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनों की बातों को ज़्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए, और अपने जब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनको हृदय से लगा कर रखना चाहिए। यही जो है पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा। धन्यवाद।